नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। नाज़रीन, इस टाइम मैं रवात रावलपिंडी में मौजूद हूं, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है वो पहुंचेगा। इस टाइम हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ की कारकुन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ख़वातीन का भी जज्बा हमने देखा है, ख़वातीन का भी जज्बा। खान साहब पर गोलियाँ भी लगी लेकिन अभी तक कम नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, जज्बा ख़वातीन का कम बिल्कुल भी नहीं हम देख रहे, ख़वातीन का बल्कि जज्बा और बढ़ गया है, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन अपने भाई और अपने बेटे के साथ स्टैंड कर रही हैं। यहाँ बूढ़ी बूढ़ी औरतें मौजूद हैं, डिसेबल ख़वातीन मौजूद हैं जो थ्रू आउट लॉन्ग मार्च के अंदर आ रही हैं। और आपको ये पता है कि 52% आबादी का ख़वातीन है और वो 52 मेरा ख्याल सारी की सारी PTI के साथ है। मैडम, लग रहा है जिस तरह कल भी स्टैटिस्टिक आ रहे हैं, मुल्क दिवालिये में जा रहा है, 75% दिवालिया हो चुका है। अगर ये हुकूमत या इस तरह के हालात रहे तो क्या लग रहा है मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाएगा? मुल्क तो उस दिन ही दिवालिया हो गया था जिस दिन रजीम चेंज हुआ था, जिस दिन खान साहब को उतारा गया था और ये फ्रूट चाट ने हुकूमत को संभाला था। आप इनका रिकॉर्ड देख लें और खान साहब का रिकॉर्ड देख लें। हमारी दफ़ा GDP 6 पे था, अभी GDP 2 के ऊपर भी, बल्कि 2 से भी नीचे जा रहा है। बांग्लादेश से भी बुरे हालात हैं हमारे इस वक्त। और अगर यही हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत रही तो मुझे ये लगता है कि हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम दिवालिया हो जाएंगे और ये जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल आवाम को मैसर है, इससे भी हम रह जाएंगे। मैडम, इस्लामाबाद में शेलिंग भी हो सकती है, अगर खान साहब इस्लामाबाद का कह देते हैं तो कहीं जज्बा कम तो नहीं हो जाएगा इस्लामाबाद में जाते हुए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी शेलिंग हुई, जब खान साहब को गोली लगी और हमने प्रोटेस्ट किया, पुरअमन प्रोटेस्ट किया, हमारे ऊपर इस्लामाबाद से शेलिंग की गई, मैं खुद उस शेलिंग में इफेक्ट हुई, लेकिन ये जज्बा उस दिन और ज़्यादा बढ़ गया। उस दिन और ज़्यादा में स्ट्रेंथन होगी जिस दिन अपने मुल्क के अंदर ही रियासत पर रियासत बनाई गई, अपनी ही औरतों और अपने ही बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, हमें टेररिज्म का शिकार किया गया। उस दिन ये हौसला और ज़्यादा बढ़ गया कि आप सिर्फ इमरान खान और कोई भी नहीं। मैडम, इस तरह क्यों होता है कि हम ही उस चीज़ का टैक्स देते हैं, हम ही हर चीज़ का टैक्स देते हैं और आखिरकार हमें ही वो आके शेलिंग मारते हैं? क्यों होता है ऐसे? अवाम को ही क्यों तंग करते हैं? ये अवाम एहतजाज करना अवाम का हक है, लेकिन क्यों ये अवाम को फिर इस तरह तंग करते हैं? देखिए जी, ये हमारा जमहूरी मुल्क है और ये अवाम की हुकूमत अवाम के लिए है, लेकिन मैंने आज जैसे आपको बताया कि रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं और मुश्किलात में हम पड़ते हैं, हमारे टैक्स का पैसा ये लोग खा जाते हैं और सहूलतों से हम महरूम हैं। तो इसलिए जब तक खान साहब मौजूद थे, मुल्क कोविड के बावजूद बेहतरीन इकोनॉमिक पोजीशन के अंदर था, बड़ा अच्छा सर्वाइव किया कोविड के बावजूद हमने। लेकिन ये चोर चक्के डाकू जिस दिन आए हैं उस दिन से ये अपने खजाने अपनी जेबें भर रहे हैं, इन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। लिहाजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और हम हकीकी आज़ादी का हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे इनके खिलाफ। शहबाज शरीफ और उनके दामाद पे लंदन में जुर्माना हो चुका है 30,000 और 27,000, क्या कहेंगे इस पे? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी उनकी शक्लें वैसी उनके साथ हुआ है। मैं तो कहती हूँ इससे भी बदतर उनके हालात हो, क्योंकि अवाम को पता है कि वो चोर और डाकू और अवाम उन्हें अब नहीं देखना चाहते। क्या पैगाम देना चाहती हैं आप पिंडी की आवाम को और इस्लामाबाद की आवाम को? मैं पिंडी की आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पिंडी जाग रहा है, पिंडी इज़ रेडी फॉर इमरान खान और फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे हम अपने कप्तान, अपने कायद इमरान खान का, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।